माँ कालरात्रि वह देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। काल का तात्पर्य हिंदी में समय के साथ साथ मृत्यु से भी है, जबकि रात्रि का तात्पर्य रात या अंधकार, अज्ञान से है। इसलिए माँ कालरात्रि वह हैं जो अंधकार का अंत करती हैं या अज्ञान का अंत करती हैं। उन्हें आमतौर पर काली भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप हैं। उनका रंग रात जैसा काला है और उनके बिखरे हुए बाल हैं। उनकी 3 आंखें हैं और जब वह सांस लेती है तो उनकी नासिका से अग्नि की लपटें निकलती हैं। उनकी हार ऐसे चमकता है जैसे रात में चंद्रमा चमकता है। उनकी सवारी गधा है। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा अपने भक्तों के लिए शुभ परिणाम लाती हैं। दुर्गा के इस भयावह रूप के पीछे कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र और उनकी सेना को हरा दिया। अपना राज्य स्वर्ग खोने के बाद इंद्र अन्य सभी देवताओं के साथ मदद मांगने के लिए हिमालय की ओर गए। उन्होंने देवी पार्वती से प्रार्थना की और अपना राज्य वापस पाने में उनसे सहायता मांगी। पार्वती ने चंडी का निर्माण किया और उसे राक्षसों को मारने के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। चंडी ने चंडमुंड से युद्ध करने के लिए एक और देवी काली की रचना की। काली ने उन दोनों को मार डाला और इस प्रकार उन्हें चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा। काली को मारने के लिए एक अन्य राक्षस रक्तबीज को भेजा गया। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, रक्तबीज का एक हमशक्ल उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरेगी वह एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्तबीज के समान एक और राक्षस प्रकट होगा। जब माँ कालरात्रि ने यह देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जब तक रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता रहेगा तब तक उसे मारना असंभव है। क्रोधित माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के प्रत्येक क्लोन का रक्त पीना शुरू कर दिया, जिस पर उसने रक्त को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए हमला किया था। इस प्रकार उसने रक्तबीज का वध कर दिया। चंडी ने शुंभ को भी मार डाला और इस तरह इंद्र और अन्य देवताओं को राक्षसों से अपना राज्य वापस जीतने में मदद की। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का रूप हैं, जो दुष्टों का नाश करती हैं और इस प्रकार क्रूरता का अंत करती हैं। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से दुख दूर करके उन्हें पुरस्कृत करती हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम अपनी नवरात्रि विशेष श्रृंखला में नवदुर्गाओं की कहानियों को उजागर करना जारी रखेंगे। आगामी भाग के लिए बने रहें, जहां हम इस शुभ त्योहार के दौरान देवी दुर्गा के विविध रूपों का पता लगाएंगे। यह नवरात्रि आपके लिए शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद लेकर आए।